Hey guys, welcome back. Another day of 7 MCQs. Day keeps FMG FOMO away. Day 63H. Question number 1 देखते हैं. Another name for PDE T inhibitors, phosphodiesterase. सबसे पहले इस एंजाइम के बारे में जानते हैं, phosphodiesterase एंजाइम के बारे में. This one, हाँ. Phosphodiesterase, it's an enzyme that breaks down cyclic nucleotides like cyclic AMP and cyclic GMP into their inactive forms. ठीक है. जो phosphodiesterase होता है, it breaks down the cyclic nucleotide, cyclic AMP and cyclic GMP into inactive form. ठीक है. So क्वेश्चन में पूछा है अनदर नेम क्या है. ऑप्शन ए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी आइनोडायलेटर्स, ऑप्शन सी बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. इसका आंसर होगा आइनोडायलेटर्स. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं. जो पीडीई इनिबिटर्स हैं लाइक मिलरिनोन एंड इनामीरिनोन और आइनोडायलेटर्स. ठीक है. इनके दो इफेक्ट होते हैं. आइनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है. ठीक है. एंड वेजोडाइलेटर इफेक्ट, डिक्रीज आफ्टर लोड एंड प्रीलोड. तो हेंस द टर्म आइनोडायलेटर कॉम्बाइंड आइनोट्रोपी एंड वेजोडाइलेशन. ठीक है. तो पीडी थ्री इनिबिटर्स का अनदर नेम होता है आइनोडायलेटर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाइजोक्सिन. डाइजोक्सिन ड्रग के बारे में जानते हैं पहले. ये है ये जो डाइजोक्सिन होता है, वी गिव इट इन बेसिकली इन केसेस ऑफ congestive heart disease. Congestive heart disease in which the heart fails to pump blood and there is fluid buildup in the lungs and the legs. ठीक है. सो इसके आंसर क्वेश्चंस ऑप्शंस में क्या है कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, माइनस नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट related with the heart rate and negative tropic effect. other options negative positive positive. ठीक है. तो इसका आंसर होगा डाइजोक्सिन इफेक्ट होता है ऑप्शन ए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन. डाइजोक्सिन डिक्रीजेस द हार्ट रेट, ट्रोमोट्रोपिक इफेक्ट एंड माइनस ट्रोमोट्रोपिक इफेक्ट रिडक्शन वेलोसिटी. ठीक है. फर्दर एक्सप्लेनेशन जानते हैं ये. ठीक है. जो डाइजॉक्सिन है गिवन इन केसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इन केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एज वेल. इट इंक्रीजेस द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ठीक है. वाया इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, डिक्रीजेस हार्ट रेट, एनहांसेस वेगल टोन, वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है. माइनस ट्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, स्लोज एवी नोडल कंडक्शन. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, डाइजॉक्सिन स्ट्रेंथन्स कॉन्ट्रैक्शंस बट स्लोज हार्ट रेट एंड एवी कंडक्शन. ठीक है. ऑप्शन ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. मोस्ट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन. डाइजॉक्सिन से ही आ गया. जो सारे ऑप्शन है ये इसके साइड इफेक्ट है, बट मोस्ट स्पेसिफिक होगा xanthopsia, येलो विजन. ठीक है. ऑप्शन सी. हाँ. xanthopsia होता है वेयर ऑब्जेक्ट्स अपीयर येलो एंड ग्रीन विजन में भी ब्लड. ठीक है. ये हमने डाइजॉक्सिन का एक्सप्लेनेशन भी लिखा है. डाइजॉक्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डायरेटिक्स. ठीक है. एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी दिया जाता है डाइजॉक्सिन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्ट कोडोन. ये तो क्लास 11th का ही है टॉपिक, बट ये एफएमजी में पूछा गया है. स्टार्ट कोडोन इज AUG. ठीक है. बाकी सारे ये UAG, UAA, UGA और स्टॉप कोडोन्स. स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन्स के बारे में जानते हैं. AUG होगा अपना स्टार्ट कोडोन. ठीक है. ये स्टार्ट कोडोन इन mRNA इज AUG. स्टार्ट कोडोन का मतलब होता है कि इट signals for the beginning of translation and where ribosome starts synthesizing proteins. Stop codons on the other hand, जैसे कि UAG, UAA, UGA स्टॉप्स ट्रांसलेशन. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन, AUG. ठीक है. ट्रांसलेशन वगैरह कराता है. स्टार्ट राइबोसोम स्टार्ट सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. स्टेप्स ऑफ PCR. तो इससे आप एक निमोनिक लिख सकते हो, DAE. ये भी +1 का ही टॉपिक है, बट ये FMG में पूछा गया है. ठीक है. DAE. PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन सीक्वेंस. ऑप्शन अपना सी बनेगा. ठीक है. डिनेचर DNA एनील प्राइमर्स एक्सटेंड्स DNA. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है. इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूस्ड एक्सेप्ट. ठीक है. सीरम फेरिटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सी हीमोग्लोबिन लेवल, डी परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन. वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. बढ़िया क्वेश्चन है. इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं. जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, इसका आंसर ये होगा इट इज इंक्रीज्ड. कैसे है देखते हैं. The total iron binding capacity in iron deficiency anemia, iron levels are low, the body increases the production of transferrin to enhance iron transport. ठीक है. कंपेंसेटरी होगा. आयरन लेवल्स लो है, बॉडी विल स्टार्ट
इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ट्रांसफेरिंग एनहांस आयरन ट्रांसपोर्ट लीड्स टू एलिवेटेड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस, सीरम फेरेटिन लो आयरन स्टोर्स, हीमोग्लोबिन कम होगा, ट्रांसफेरेंट सेचुरेशन कम होगा, लेस आयरन बाइंड टू ट्रांसफेरेंट, ठीक है। सेचुरेशन कम होगा बट प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफेरिंग विल इंक्रीज, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, द लीवर प्रोड्यूसेस मोर ट्रांसफेरिंग टू कैप्चर अवेलेबल आरएनए, ठीक है, सॉरी आयरन, ठीक है। ये आयरन डेफिशिएंसी पे कुछ डायग्राम है, कॉजेज, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन के हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम 7 क्वेश्चंस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड administered to a pregnant woman? A. Amoxicillin, B. Ceftriaxone, सी एरिथ्रोमाइसिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक एक ड्रग के बारे में जानेंगे और देखते हैं आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मेनली। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिक होता है, ओटोटॉक्सिक इनर एयर के लिए, एंड नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ठीक है। इट पासेस द प्लेसेंटा बेसिकली। तो बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, सो इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, सेफ है प्रेगनेंसी में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस, ठीक है। एक्सेप्शन एरिथ्रोमाइसिन इजोलेट, ये याद रखना है। एरिथ्रोमाइसिन इजोलेट स्टोलेट, ठीक है, इज अवॉइडेड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद ओल्स्टैटिक हेपेटाइटिस, ठीक है। प्रेगनेंसी में हम एरिथ्रोमाइसिन इज सेफ बट वन इज एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट इज नॉट गिवन, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोल्स्टैटिक हेपेटाइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। दूसरे एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सिफ्ट्रैक्सोन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, सेफ है ये भी, इफेक्टिव इन सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो बेसिकली हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है।